श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् चन्द्रारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। आपदामहर्तारं ददारव सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासो हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। प्रथमे गुरा को वंदना द्वितीय आद गणेश तृतीय शिवरा शारदा जिमिर कंठ करो परवेश। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान
राम लखन संग जानकी सबका करो कल्याण। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आज के दिव्य पावन कार्तिक मास कार्तिक कथा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आंवला नवमी का पर्व है। आज आंवले की पूजा, भगवान को आंवला अर्पण करना। दिव्य पावन कार्तिक कथा में 24वां अध्याय। कुछ दिन शेष है कथा में। 7 को 14 रहेगी, वैकुंठ 14। भगवान श्री सत्यनारायण का पावन दिव्य व्रत वो भी 7 को ही होगा। 8 को चंद्र ग्रहण है, इसलिए मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे बंद होंगे। 8 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। नौ को कार्तिक कथा का हवन होगा। आज की कथा को शुरू करते हैं। श्री सीताराम। आज के इस दिव्य पावन अध्याय में राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी का इतिहास, उपवास, महात्म्य के बारे में कहा। अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे आप पूर्ण विधि पूर्वक कहिए। तो देव ऋषि ने कहा कि पहले समय में पर्वत के पास में कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण विराजमान था। वह भगवान विष्णु के सब उपवास विधि पूर्वक करता। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्रियों को लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा और जिसके बड़े बड़े दांत, हपती हुई जीभ और विशाल नेत्र थे। उसका शरीर नग्न अवस्था और मांस से रहित था। मांस नहीं था, केवल हड्डी हड्डी थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल से भरा हुआ लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें दिव्य पावन तुलसी का दल विराजमान था और उसके मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो गए और पूर्व जन्म उसको याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़े और बोली कि हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। तो देव ऋषि ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई है तुझे? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया
कि तुझे ये स्वरूप मिला। तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, वह सब मेरे को बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलह था, और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन दिया, ना ही खाने को मिठाई दी। मैं प्रतिदिन उसी से लड़ती झगड़ती रहती। मुझे इस प्रकार के झगड़ालू देखकर मेरे प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का सुनिश्चित किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उससे विवाह से पहले ही विष खा ली और मैंने अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए, और यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कला ने कहा कि ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन करते, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली होगी, और इसे अब सूर्य का जन्म भोगना होगा। अब इसे सूर्य का जन्म दिया जाए। चूंकि ये अकेली है, पाक के बर्तन में भोजन करते थे। पाक का भोजन, जिसमें भोजन बनाया जाता है, उसी में ये भोजन करते थे। इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। और इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए प्रेत जोनी में अब रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेजिए, और वहां पर ये बहुत दिनों तक प्रेत जोनी में रहकर फिर ये पापिन अपनी तीनों जोनियों को के फल को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत जोनी में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। भूख प्यास के कारण सदैव दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हुई, और उसी के शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और बैणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। 2 नदियां हैं, कृष्णा नदी है और बैणी नदी है। और एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया, और फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके इसी जल वाले लोटे में दिव्य पावन तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप समाप्त हो गए। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों जोनियां और इसी प्रेत जोनी से शरीर से कैसे मेरी मुक्ति होगी? आप मुझे केवल ये बता दीजिए। धर्मदत्त नामक ब्राह्मण ने कहा, हे कला, उसने पिछले कर्मों एवं वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ, और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, ये कार्तिक कथा के 24वें अध्याय का फल है। जो कला नाम की राक्षसी है, उसी का चरित्र
इस अध्याय में था। अब दूसरे चरण में चलते हैं, दूसरे चरण की कथा को करते हैं। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, भुल्ली ते भावें कख ना रहे। ओंदी मार वे प्यार नाल सईए, भुल्ली ते भावें कख ना रहे। उस दा भाना मनना पैंदा है भगवान दा। जो देवे सूलां दी सूली, समझिए ओ कलियां तो फूली। सेज फुल्लां दी समझ के पईए, फुल्ली ते भावें कख ना रहे। भगवान दे दर ते बैठना होवे, श्लोक है सात धरत बई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सो थान सुहावा राम राजे, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। जिहड़ी थान ते भगवान विराजमान हो जान, वो थां हरियावल हो जाती है। लिख कलिए अर्जां दी अर्जी, मन्ने ना मन्ने उसदी मर्जी। एवें नाल तकदीर दे ना खइए, भुल्ली ते भावें कख ना रहे। पिछले कुछ समय तो एक कथा सुनी सी, भगवान दा भगत होया है जिसका नाम है नरसिंह। उसने हुंडी लिखी सी भगवान सेठ सावल शाह नूं, लिखण दा काम सी लिख दिता, उसनूं पूरे करना भगवान दी जिम्मेवारी सी। इस करके सानू भगवान के चरणों च अपनी बेनती प्रार्थना अरदास जरूर करनी चाहिए है। शीस मंगे ता सी ना करिए, लाके सिर चरना ते धरिए। बिना सिरों ही नजारे लइए, भुल्ली ते भावें कख ना रहे। शीस मंगे तो सी ना करिए। भगवान ने बरबरीक तो शीश की मंग की है कि बरबरीक तेरा ये शीश मैनू चाहिए। उसने हस के वो शीश भगवान के चरना भगवान के हाथ च दे दिता कि लो प्रभु, बिना सिरों ही नजारे लइए। उस शरीर जिहड़ा सिर से इहो जिहा पर्वत ते रखा गया जिथे महाभारत का युद्ध चंगी तरह देख सकता सी। जे सुटे अग्या उते समझिए, भाग जाग्या दे सुते। मुँह उफ ना कदे भी कहिए, भुल्ली ते भावें कख ना रहे। भगवान नूं मन लेना चाहिए। विचार करिए तो बहुत कुछ है। सोचिए कि भगवान नूं इन्नी बेनती कर दी, हुण भगवान ने बेनती सुनी नहीं। ये ना होवे कि 10 दिन भगवान की बेनती करके 10 दिन दूजे भगवान के चरण च जा पहुंचिए। विश्वास आस्था ये जरूरी है। जेड़ा उसनू लभण खातर अपने आप गवा लैंदा, मस्ती विच हस्ती नू खो के ओही प्रीतम नू पा लैंदा। ओही ठाकुर नू पा लैंदा। मीरा होए, सूरदास होए, भगत होए ने बड़े बड़े, जिन्हों ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में विराजमान कर दिता। आखिर दे विच वही परमात्मा नूं पा लैंदे ने। उस दे दर्शन खातर जेड़ा अपने नैन गड़ा लैंदा, कमल नैन फिर उसनूं अपने नैना विच बिठा लैंदा। कमल नैन भगवान नारायण ने। फिर भगवान की अखां दे नाल दिखिया जाता है। दो अखां ने हरेक मानस दे कोल, दो कान दिते ने भगवान ने। भगवान ने सृष्टि साजी बड़े एक तरीके दे नाल साजी है कि किसी नूं परेशान ना होना पवे।
अगर एक नेत्र ना काम करे तो दूजे तो सहारा लिया जाए, एक कान ना सुने तो दूजे तो सुनिया जाए, दो ही हाथ ने, दो ही पैर ने, दो ही नासिका ने, दो ही मुख ने, एक नहीं है। एक मुख का उपरला भाग है, एक मुख का हेठला भाग है। विचकार कौन है? बाण। बाण है, जीवा बाण समान है। और जो हमारे बुल होते हैं, जिनको होठ कहते हैं, लिप्स, उसका आकार कैसा होता है? धनुष की भांति। कभी भी देखना इसको, दर्पण में देखना। धनुष के ऊपर बाण 24 घंटे विराजमान रहता है। बाण अगर एक बार धनुष से बाहर आ जाए तो वो पुनः कभी वापस नहीं जाता। इसलिए जो बोलना है वो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि निकला हुआ वचन कदापि वापस नहीं आएगा। धन्य वांगो रुस के जेड़ा सिर दी बाजी ला लेंदा, मालक उसदा नौकर बन के मिंता नाल मना लेंदा। धन्ना भगत होए ने, भगवान दे नाल रुस बैठे ने कि जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ नहीं खाते उन्ना चਿਰ मैं भी नहीं खाता। फिर भगवान नूं अपने भगत वास्ते बहुत कुछ करना पैंदा है। कोई कोई प्रेम डोर दियां खिचा पा के बुलवा लेंदा, उस दे खिचिया औदा जेड़ा अपनी खल खिचवा लेंदा। नथा सिंह उस बेपरवाह लई 100 संकट सहिए, फिर भी हर का दम उठदे पैंदे हो मिसरा कहिए कि कुल्ली दे भावें कख ना रहे। भगवान दे चरना च रह के ये जीवन जिहड़ा है इसनूं सफल बनाइए, क्योंकि बार बार ये जीवन नहीं मिलना। जिस दे घर विच होवन उमरा लई खाण नूं दाणे, उस दे घर दे भी मूर्ख बन जांदे सुगड़ सियाणे। जे सारे ही सुंदर हुंदे जा सब इन्ने काणे, तां फिर कर्म गति ते उस मुनासिब नूं कौन पहचाने। एक परिवार होवे, एक परिवार दे अंदर अगर 5 जी ने, उन्हां दे अंदरों स्वरूप सारियां दे अलग अलग होणगे। 4 अगर चंगे ने तो एक थोड़ा जिहा भगवान चेंज करके भेज दिंदा है। किसी नूं दिखना, किसी नूं सुनना, किसी नूं चलण फिरन दे विच परेशानी दा होना। जो बीजे सो मिलदा है, नहीं मिलदा जोर गया दिगाने। कई बारी प्यारे नूं प्यारे पै जांदे अजमाने। महापुरुष सह जांदे संकट समझ के उस दे भाणे। रोड़ा ते भी सो जांदे कई घर दे बाह सिरहाने। घर दे अंदरों किसी नूं कढ़िया जावे, अगर उसनूं जमीन ते सोना पवे तां सराणे दी लोड़ नहीं पैंदी, फिर बाह दा सराणा भी करना पैंदा। ये भगवान दे अगे एक बेनती है कि साडे कोल चाहे कुछ होवे चाहे ना होवे, बाहर जिहो जिहा भी होवे उहो जिहा है, परंतु ठाकुर दे चरनां विच आके सानूं एक बनना पैंदा है। एक अख दे नाल भगवान देखते हैं। भगवान को देवता भी कहा जाता है। देवता वही है जो सभी को एक आंख से देखे, अमीर को गरीब को, उन्हीं को देवता कहा जाता है। अधिक देने वाला भी है, कम ले थोड़ा सा कम देने वाला भी है, वो अपनी अपनी आस्था है। और केवल भगवान आस्था देखते हैं कि इसके अंदर इसकी आस्था कैसी है। बिना आस्था तो कुछ नहीं है।
ये जो पावन दिव्य कार्तिक कथा चल रही है, इसके अंदर सार जो है, पहले इसके अंदर बतलाया गया कि भगवान की भक्ति करें, देवादिदेव की भक्ति करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उसके बाद नारायण की पूजा अर्चना करें, फिर जाकर इस कार्तिक कथा को सुने। उस दिन एक बात कही थी, जब इतना कुछ करेंगे तो हमारी जो मेन मन की कामना है वो क्या है? मोक्ष। मोक्ष हमारे इस शरीर को नहीं मिलता, मोक्ष हमारे इस जीवा को नहीं मिलता, मोक्ष हमारे इस कान को नहीं मिलता जो कान ये कथा सुन रहे हैं, मोक्ष हमारे नेत्रों को नहीं मिलता, मोक्ष हमारे हाथों को नहीं मिलता, मोक्ष हमारी आत्मा को नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है तो मन को मोक्ष मिलता है। अगर हमारा मन मान ले कि हमें मोक्ष मिल गया तो समझ लो सब कुछ बन गया। सुबह उठते हैं, पैर थोड़ी आपको उठाते हैं, मन आपको उठाता है कि भाई उठ। अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो मन आपको संकेत करता है कि भाई मुझे भूख प्यास लगी है। मन का द्वारा है। सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति किसको चाहिए? मन को। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसको मोक्ष की जरूरत नहीं है। उसने तो एक घर छोड़ा, दूसरे घर में गई, उसको तो मिल गया। मेन मन है। अश्वत्थामा का मन कटिया गया सी। मन की मणि नूं कटिया गया कि इसके मन नूं बाहर कट लो बस, और किसी चीज को आप कुछ नहीं लेना देना। कंडिया ना लाल जे बिना फुल्ला वांग हसदिया रहिए, गिला उलामा कुछ ना दइए, इस इहो इहो कहिए। जेडे फुल ने, फुल भी बड़े सियाने ने। पेड़ है, पहले बड़ा होएगा, पत्ते आएंगे, कंडे भी आएंगे, और उस तो बाद फुल भी आएंगे। भगवान ने सृष्टि बड़ी सोच समझ के बनाई है। अगर प्राणी दे मन दे अंदर दो चीजा पातियां कि सुख भी है तो दुख भी है, दिन भी है तो रात भी है, चंगा भी है बुरा भी है, तो भगवान ने सृष्टि बराबर च वंडी है। अगर उसनों फुल भी दिते ने तो उसनों कंडे भी नाल दिते ने, कले फुल नहीं। एक दिन होनी कुदरत वल्लो हवा कहर दे वगे, भगत शिरोमणि नाम देव दी कुटिया नू वग लगे। भगत शिरोमणि होए ने भगत नामदेव जी। अग बुझावन लोकी आवन, छपरी वल नू नसे, नामदेव ए देख नजारा, खिड़ खिड़ के हसे। जदों नामदेव दी कुटिया नू अग लगी तां लोग तां उस अग नू बुझाउण वास्ते आए, परंतु नामदेव हस रहे हैं, मन दे विच खुशी है। आखन मेरे प्रीतम नू अज जै चेता मेरा आया, अग्नि देव दे राही मैनू प्यार संदेश पहुंचाया। अग्नि देव भी देवता ने। नामदेव कहते हैं कि अज भगवान मेरे ते बहुत खुश ने, मेरे प्रीतम मेरे ते बहुत प्रसन्न ने। अज उन्होंने अग्नि देव नू भेजा कि भेजा मेरा मैसेज देखे आ। छपरी विचों खिच खिच लोकी बाहर समान के लियावन, नामदेव समान हो चुक के मुड़ के अग विच पावन। दुनिया आखे भगत जी हर शय अग अंदर सड़ सुके चुके, भगत जी बोले भला होया सांभण दी चिंता मुके। मुक गए हुण की करिए, सांभण दी कोई चिंता नहीं रही। नाले असी भी होए सुखरो उस प्रीतम दे वल्लों, मैं भी उसे विच राजी हाँ ओ राजी जिस गल्लो। आदो बह के अग से किए नाले रल के कहिए,
कुली ते भावें कख ना रहे। सब उस परमात्मा की रजा विच है, उसकी रजा च रह के असी प्रीतम नूं पा लेंदे हां। ठाकुर एवें नहीं मिलता। ठाकुर नूं पाउण वास्ते बहुत मेहनत करनी पैंदी है, बहुत अभ्यास करना पैंदा। सवेरे जल्दी उठना पऊगा, मन नूं पहले समझाना पऊगा कि मन उत्थे जाके टिक के बैठी, टिकन भी नहीं दिंदा। 6:15 वजदे नाल दी नाल पंडित जी 6:15 हो गए। वो मन नहीं कहते, तुसीं थोड़ी कहते हो। आत्मा तुहाडी कदे बोल के परेशान नहीं करती। आत्मा कहते तुहानूं आपदे आप नहीं कहती भाई इथों चल। आत्मा दा मेल जिहड़ा है वो भगवान दे नाल है, वो जुड़ी हुई है, वो अपने प्रीतम नूं मिलन आई है। परंतु जिहड़ा मन है ना, ये मिलन नहीं दिंदा, ये उलझना पा लेंदा है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते झंझट 1000। 3 बार दा भोजन शरीर मंगदा है। भगवान फिर विचारे एक ही गल कहते हैं, एक घड़ी आदि से पुनियाद के भगत प्यारे, ज्यादा ना कर थोड़ा ही कर ले बहुत, पर कर मन दे नाल, उस एक मन दे नाल कर। 2 मन ने प्रत्येक शरीर के अंदर। अमृत रूप समझ के मीरा पी गई जहर प्याला, सब दुनिया दे प्यारे नालो उसदा प्यार निराला। प्रभु रिझावन वास्ते नचे, अरे सी जगत दिखाला, राणा ने हर पासों लाया पाबंदी दा ताला। राणा उस भजन च सुनते हाँ, राणे ने पटारे विच जदों नाग घल्लिया, मीरा गहना जान टकना जदों थल्लिया, चट नाग तो नारायण बन जान वालिया। भगवान अपने भगत वास्ते उस नाग तो भी नारायण के स्वरूप के अंदर बन के पहुंचे। उसकी इच्छा सी जो राजा होया राणा, इसनूं मारना है। प्रेम मार्ग ते चलना औखा, कहना बड़ा सुखाला, विच पटारे बंद कराया, राणे विषधर काला। ले मीरा ए पहन ले जेवर, कीमती हीरिया वाला, खोल पटारी पहनन लगी, मीरा समझ के माला। कौल नाग दी जगह देखिया, गिरधर मुरली वाला, मीरा बोली आ राणा इस श्याम दी चरणी पईए, राज महल नो मार के ठोकर नथा सिंगे कहिए, कुली ते भावें कख ना रहे, राजी उस दी रजा विच रहिए। राजी उस दी रजा च किवें रहना है? दिन चढ़ता है, शाम होती है, जो भी सानू प्राप्त होवे उस दे अंदर सब्र होवे, संतोष होवे। अगर वो दे रहा है तो अपने भगतों को दे रहा है, जिन्ना उसको जरूरत है उन्ना ही देता है। पहले टाइम के अंदर ये कहा जाता सी कि जो संत महर्षि होए ने, वो जेड़े भी द्वारे ते जाते उस द्वारे तो मंग करते सी कि अज दा भोजन साडा तुहाडे घरे होऊगा जी। नाल कुछ नहीं लेके चलते सी। पहले टाइम के ब्राह्मण सी, ब्राह्मण भी सवेरे निकलते भिक्षाम दे ही उन्ना ही भिक्षा लेके आते जिन्नी एक दिन की भिक्षा उन्होंने डंग सर जाता सी। आ नहीं है कि 50-50 किलो कणक इकट्ठे दाने फसा के घरे रख लो, पहले जरूरत न पवे। ये एक कारण है। भगवान एक गल कहते हैं कि अज का भरोसा है कि दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। असी अगले का सोचते हैं, अगली बारी का सोच रहे हैं अगे की होना है। कई तो यो जितों तक पहुंच जाते हैं, बाबा 2 साल बाद होना की है, फिर कुंडली देख के दसो 2 साल बाद की पालते हो भाई। अज के टाइम के अंदर ठाकुर की चरण च रहो, राजी उसकी रजा दे विच रहिए, उस च रहो, ठाकुर का सिमरन करते रहो। फिर 2 साल तक ही 200 साल भी ठाकुर भी कहते इसकी जरूरत नहीं, इतने रहते हो भाई। जो सिमरन करता है भगवान का नाम जपदा है, इतने नाम जपन वालियां की जरूरत है। जो कर्म करता है भगवान के चरणों च रह के भक्ति करता है,
उसनूं भगवान जल्दी किते तंग नहीं करते। ऋषियां मुनियां नूं भी कर्मां दा फल पाउणा पैंदा है, आखिर बंदियां वाले बंदे नूं भी पछताउणा पैंदा है। बेशक लुट मार के लोकां नूं घर अपने भर ले तू, बेशक अमला वाले रजिस्टर दे विच गड़बड़ कर ले तू। एक दिन मालिक ताई हिसाब किताब दिखाउणा पैंदा है, जेड़ा माया दे विच मता ते मनमानी करदा है। माया मनो न विसरै मांगै दमा दम, सो प्रभ चित न आवही नानक नहीं करम। जेड़ा धर्म बेच के पाप दगा बेईमानी करदा है, ऐसे भौंदू नूं 84 अंदर पाउणा पैंदा है। 84 लख जोनियां ने, 84 लख जोनियां दे अंदर 4 चरण ने, अंडे जजेर सेहत च उत्पुज, 4 तरह के प्राणियों का जन्म होंदा है। आ जिहड़े बिना थां तो पेड़ पौधे निकलते हैं, घाह फूस पैदा होता है, वो भी एक तरह की जोनी है। प्राणी जन्म लिया, उस जन्म के नाल ही उसनूं फल भी नाल दी नाल ही प्राप्त होता है। 7वां मास मां के गर्भ में उस बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं, हरिवंश पुराण भी कहता है कि 7वां मास जब शुरू होता है तो उस माता को वह समय जो उसके पास दो मास है, 2 मंथ हैं, उसमें हरि का कीर्तन करे। अच्छी संतति की प्राप्ति है तो भगवत का नाम सिमरण करे, जाप करे, कोई वेद पुराण भागवत की कथा को सुने या पढ़े। जैसी हमारा मन होगा, जैसी होगी मति, वैसी वही मति उस बालक में भी आएगी। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में अर्जुन के द्वारा दी हुई शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा का एक चरण ही से उसने ग्रहण किया था, दूसरे चरण में मातृ को विश्राम। जब मां ने विश्राम किया, नींद मग्न हुई, तो वो बालक भी नींद मग्न था। बच्चे ने जन्म ले लिया, मान के चलो बच्चे ने जन्म ले लिया, 5 मास का हो गया। अगर आज उसको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसकी तबीयत खराब है, तो किसको रोका जाता है? माँ को या बच्चे को? पहले माँ को रोकना पड़ता है। हुणे थोड़ी बच्चा 5 मिनट का होवे माँ कोल्ड ड्रिंक पीती जाए। अगर कोल्ड ड्रिंक पीओगी तो असर बच्चे ते जरूर आऊगा। उन्ना चिर बच्चे वास्ते कोई मेडिसिन नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि उस माता को अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, तीखा कड़वा इत्यादि नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन काल में अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हमें ठाकुर के चरणों का सहारा मिलेगा। आज के दिव्य पावन कार्तिक कथा को जी विश्राम देकर भजन करते हैं, क्योंकि आज आंवला नवमी है और परसों 4 को दिव्य पावन महातुलसा संघ शालिग्राम भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार मंदिर माता श्री नैना देवी देवकी धाम संगरू समय 2:15 से 5:15 तक संपन्न होगा। आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कार्तिक कथा का विश्राम 7 को होगा। 7 को ही भगवान श्री सत्यनारायण व्रत वैकुंठ पूर्णिमा। 8 को सुबह 8 बजे तक मंदिर के कपाट ओपन रहेंगे। उसके बाद चंद्र ग्रहण का सूत्र लगेगा।
और शाम को मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे, सिर्फ शाम को आरती होगी। आरती के साथ ही मंदिर के कपाटों को दोबारा विश्राम दिया जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की 9 को केवल हवन होगा। कार्तिक कथा का भजन करते हैं।